नमस्ते व्यूअर्स, आज आपके सामने आपका दोस्त उज्जवल शुक्ला एमबी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो तैयार कर रहा है जो है प्रोडक्शन बजट और कैश बजट का। मेरे पिछले वीडियो में आपने जो है सेल्स बजट और बजट के जो थ्योरिटिकल पोर्शन है उसे देखा था। आज उसे के आगे लेके चलूंगा और मेन बनाऊंगा आज आपका कैश बजट और प्रोडक्शन बजट। लेकिन उससे पहले प्रोडक्शन और दोनों के ही जो बजट बनाने जा रहा हूं उनके रफ क्वेश्चंस आपके सामने रखना जरूरी है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन बजट को देखते हैं, उसके बाद कैश बजट पे जाएंगे और फिर और भी जितने बजट हैं जैसे मटेरियल बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है, इन सब के बारे में भी देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। वेलकम बैक। अब आपके सामने प्रोडक्शन बजट का एक रफ क्वेश्चन मैंने रखा है जिसकी डिटेल्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर इसी प्रोडक्शन बजट के जो रफ क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करूंगा और फिर इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली चीज कि प्रोडक्शन बजट बनाना है 31 मार्च 1999 के लिए, जिसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं ए, बी और सी। ठीक, अब इसमें तीन तरह के स्टॉक्स हैं। एक है एस्टिमेटेड स्टॉक जो कि ओपनिंग है 1 अप्रैल 98 का है। फिर एस्टिमेटेड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो भी सेल्स आई होगी उसके बारे में कहा गया है। और फिर डिजायर्ड स्टॉक ऑन 31/3/99, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका 31 मार्च को। तीनों ही चीजें आपकी यूनिट्स में कवर की गई हैं, यानी यहाँ टोटल वैल्यू नहीं लिया गया, यहाँ सिर्फ यूनिट्स में कवर्ड है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ए का जो एस्टिमेटेड स्टॉक था वो था 30,000। एस्टिमेटेड सेल्स थी ड्यूरिंग द ईयर वो 1.5 लाख और डिजायर्ड स्टॉक 31 मार्च को था 45,000। बी में 45,000 का एस्टिमेटेड स्टॉक था। एस्टिमेटेड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वो 2,20,000 की थी और डिजायर्ड स्टॉक 31 मार्च जो कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है वो है 75,000 का। सी है एस्टिमेटेड स्टॉक में 60,000, एस्टिमेटेड सेल्स में है 1,95,000 एंड डिजायर्ड स्टॉक में है 45,000। ठीक, अब ये सारा क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ दिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं पूरे फॉर्मेट के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा जिसमें इसकी कैलकुलेशन भी होगी और एग्जैक्टली वो जगह पहुंचाऊंगा जहां पे इसको एग्जैक्टली कंक्लूड करना है। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। अब आपके सामने जो क्वेश्चन मैंने रफली आपको बताया था उसी का सिंप्लीफिकेशन आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि प्रॉपरली मैंने एक फॉर्मेट पे बनाया हुआ है और उसे सॉल्व किया हुआ है। तो मेन चीज सबसे पहली चीज कहना चाहूंगा, प्रोडक्शन बजट अगर है तो प्रोडक्शन हम तभी करते हैं जब हमें सेल्स की एस्टिमेशन मालूम है, यानी जब हमें सेल्स का फोरकास्ट हो गया हो कि हाँ इतना सेल्स हो सकता है तभी हम प्रोडक्शन करते हैं। तो उसी के सेंस में मेन यहाँ पे है कि यहाँ प्रोडक्शन बजट में भी हमारा जो स्टार्टिंग होगी वो एस्टिमेटेड सेल्स से ही शुरू होगी कि भैया अगर हमने फोरकास्ट किया है कि हमारे फॉर एग्जांपल 2 लाख यूनिट्स सेल आउट हो जाएंगे तो उस 2 लाख के टारगेट को पहुंचाने के लिए हमें कम से कम 2 लाख प्लस यूनिट्स को प्रोड्यूस करना होगा, तभी हम 2 लाख का टारगेट सेट कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें यही चीज मैंने दिखाई है। तो आइए देखते हैं इसको। एस्टिमेटेड सेल्स है, मैंने प्रोडक्ट ए के लिए लिया 1,50,000। एक्चुअली मैंने लिया ये आपके बुक में ही, मेरे एमबी के स्टूडेंट्स की बुक में ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैंने कहा उसी को समझाता हूँ, वो आपके लिए इजी होगा समझना, बैक क्वेश्चन से ज्यादा इजी यही होगा। तो प्रोडक्ट ए के लिए 1,50,000 थी, बी के लिए 2,20,000 और सी के लिए 1,95,000, जिनका तीनों टोटल अगर किया जाए तो तीनों का टोटल होगा 5,65,000। यानी ये एस्टिमेटेड सेल्स 1.5 लाख, 2,20,95 तीनों हो गए टोटल 5,65,000। फिर हमने इसमें किया क्या, एस्टिमेटेड डिजायर्ड स्टॉक्स को हमने ऐड किया, यानी मेन क्या था कि इतना स्टॉक हमें और चाहिए, कितना 1.5 लाख की सेल्स पहुंचाने के लिए। तो उसमें हमने किया डिजायर्ड स्टॉक जो कि एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक के सेंस में था, इसको हमने एड अप किया और 45,000, 75,000 और 45,000 तीनों को हमने ऐड करके पहले तो वहां टोटल दिखाया 1,65,000 का और फिर यहाँ जब इसमें ऐड किया तो 1,95,000 हुआ, 2,95,000 हुआ और 2,40,000 हुआ। ठीक, अब मेन है इन तीनों का टोटल मैंने करके वहां दिखा दिया जो कि था 7,30,000 का। और इस 7,30,000 के बाद मैंने ओपनिंग स्टॉक इसमें से माइनस किया हुआ है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन बजट में कोई मतलब नहीं होता, कहने मतलब हम सिर्फ इसमें क्लोजिंग स्टॉक को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, ओपनिंग स्टॉक में से माइनस कर देते हैं। माइनस करने का एक ही रीजन है कि प्रोडक्शन बजट में हमेशा हम क्लोजिंग स्टॉक के ही बेस के लेकर के चलते हैं। बेस इस वजह से माना जाता है क्योंकि
ओपनिंग स्टॉक जरूरी नहीं कि उतना सफिशिएंट हो जितना हमें चाहिए, तो इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को लेके जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हमने एडअप किया 1,95,000, 2,95,000 एंड 2,40,000। फिर इसी में से हमने ओपनिंग स्टॉक माइनस किया 30,000, 45,000 एंड 60,000। तो 1,95,000 प्लस 30,000 माइनस हुआ तो 1,65,000 हुआ। 2,95,000 में से 45,000 माइनस किया तो ये आया 2,50,000 एंड 240 में से 2,40,000 में से 60,000 माइनस किया तो वो आया 1,80,000। अब इन तीनों जो हमने डिडक्ट किए तीनों का टोटल करेंगे तो 30, 45 और 60 यानी 30,000, 45,000 एंड 60,000, इसका टोटल बनेगा 1,35,000। और फिर हम इस जो लास्ट में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्शन निकला है, कितना हम इधर किया, मैंने कहा था ना कि जितना एस्टिमेटेड सेल्स हम रखते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन एक इसमें यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी एडवांस बता दूंगा तो शायद आपको इंटरेस्ट ना है। तो मेरे प्रोडक्शन डिजायर्ड में जहाँ 1.5 लाख यूनिट की एस्टिमेटेड सेल्स थी वहां हमको 1,65,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना होगा, तब हम 1,50,000 की एस्टिमेटेड सेल्स को जो है टच कर पाएंगे। फिर 2,20,000 की एस्टिमेटेड सेल्स हमने लगाई थी तो हमको कम से कम 2.5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करनी होंगी। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको इशू हो सकता है कि यहाँ 1,95,000 हमने प्रोडक्शन बजट रखा था यानी एस्टिमेटेड सेल्स का, और जो हमारा प्रोडक्शन डिजायर्ड है वो 1,80,000 है। तो अब आप ये सोचेंगे कि एस्टिमेटेड सेल्स तो ज्यादा है और प्रोडक्शन डिजायर्ड कम दिख रहा है, तो इसका भी एक रीजन, इसका भी एक सोल्यूशन ये है कि अगर प्रोडक्शन डिजायर्ड कम, मतलब प्रोडक्शन डिजायर्ड कम दिख रहा है या कम आ रहा है तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम उसमें किसी और यूनिट से सेम प्रोडक्ट को के यूनिट्स को बोरो करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं क्या, पहले दो में तो हमारा डिजायर्ड आ ही रहा है और जो हमारा एस्टिमेटेड था उससे काफी ज्यादा है, तो अगर तीसरे में कमी हो भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हम उसको किसी और यूनिट से शेयर करके उसको मीट आउट कर सकते हैं। अब इन तीनों का ही टोटल मैंने किया जो आया 5,95,000 पे। ठीक, ये था आपका पूरा प्रोडक्शन बजट जो कि मैंने रफ में भी और एक सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में भी आपको दिखाया और बताया। अब इसको देखिए, समझिए, और मैं स्क्रीन से 15 सेकंड के लिए हट रहा हूं ताकि आप भी पूरा क्वेश्चन आराम से देख सकिए, आराम से इसको समझ सकिए। तो 15 सेकंड बाद मैं स्क्रीन में वापस आऊंगा, लेकिन मेरी आवाज आपको सुनाई देती रहेगी। तो मेन है कि ये पूरा क्वेश्चन आप देखिए, इसको समझिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो के लास्ट में आप इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर किसी और क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे एज अ कमेंट मेरे वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको दिख भी गया होगा। तो अब आपके सामने मेन अगला रखता हूं कैश बजट, जो कि प्रोडक्शन की ठीक बात था, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो अब आपके सामने कैश बजट का वो रफ क्वेश्चन मैंने रखा है, जो कि जिसका एग्जैक्टली मुझे सिंप्लीफिकेशन आपके सामने रखना है, उसको सॉल्व करना है। तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन मैं आपके सामने वो क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ और उसको समझा भी देता हूँ इसमें क्या क्या इनपुट्स हैं। तो सबसे पहले मंथ्स में है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 6 महीने का ये बजट बनाया गया है, जिसमें स्टार्टिंग तो खैर अप्रैल से ही होगी लेकिन मार्च का इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। सेल्स है 60,000, 62,000, 64,000, 58,000, 56,000 एंड 60,000। परचेजेस 36, 38, 36,000, 38,000, 33,000, 35,000, 39,000 एंड 34,000। वेजेस 9,000, 8,000, 10,000, 8,500, 9,500 and 8,000. And overheads 10,000, 9,500, 9,500, 11,500, 9,000, 9,500 and 85,000. Sorry, 8,500. अब मेन है कैश बैलेंस हमारे पास फर्स्ट में एक और 99 में ₹8,000 था। मेन चीज है कैश बजट हम इसलिए भी तैयार करते हैं क्योंकि इनमें से जो चारों हेड्स मैंने आपको दिखाए हैं, इन चारों हेड्स को भी मीट आउट करना बहुत जरूरी होता है बिजनेस के लिए, खासकर परचेजेस, वेजेस और ओवरहेड्स के लिए। क्योंकि सेल्स अगर करवानी है तो बिना परचेज और उसके कहते हैं ना कि रॉ मटेरियल अगर परचेजिंग हुई है तो उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा फिनिश गुड्स में, क्योंकि वो रॉ मटेरियल आप सेल आउट करके रेवेन्यू नहीं अर्न कर सकते। तो वेजेस और ओवरहेड्स क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ओवरहेड्स का मतलब वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अदर देन मेन कॉस्ट होते हैं। क्योंकि एक तरीके से प्राइम कॉस्ट के अलावा जो सेकेंडरी कॉस्ट होती है उनमें आपके ओवरहेड्स आते हैं।
ओवरहेड्स का एग्जांपल है डेप्रिसिएशन और भी कई चीजें हैं जो कि अदर देन कॉस्ट, जैसे एडवर्टीजमेंट भी एक ओवरहेड्स के सेंस में किया जाता है काउंट, क्योंकि ये आपका प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये प्रोडक्शन को पुश करने के लिए यानी उसकी सेल्स को पुश करने के लिए इनकर किया जाता है, एक्सपेंस किया जाता है और फिर उसी ओवरहेड को आपके प्रोडक्ट के प्राइसिंग में इन्वॉल्व करके एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या वो बात चीज है, मेन है। आपके सामने मैंने पूरा क्वेश्चन रख दिया है, पढ़ दिया है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन आपके सामने रखूंगा, तो देखते हैं इसके सिंप्लीफिकेशन को और सीखते हैं। अब आपके सामने है वो कैश बजट जिसका मैंने रफ क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब उसी कैश बजट को मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है। आइए देखते हैं उसका सिंप्लीफिकेशन और समझते हैं कि कैसे उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहली चीज, कैश बजट हम लोग को बेसिकली 3 महीने का बनाना है, मई, जून और जुलाई का, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कॉलम्स में, मई, जून और जुलाई। और मेन है कि कैश बजट में हमें ये देखना होता है कि हमारे कितने रिसीट्स और कितने पेमेंट्स हुए हैं। अगर रिसीट्स पेमेंट से ज्यादा है तो हमारा लॉस जाएगा, और अगर वाइस वर्सा केस यानी अगर हमारे रिसीट्स पेमेंट से ज्यादा है तो हमारे लिए प्रॉफिट कंडीशन यानी हमारी कैश पोजीशन अच्छी है। तो मेन है यहाँ पे बैलेंस ओपनिंग, जो कि ये मैंने बैलेंस ओपनिंग जो दिखाए ये क्वेश्चन में भी था, मैं स्पेस कम होने की वजह से लिख नहीं पाया, तो अभी आपको समझाता हूँ उसमें कि ये कहाँ से है। तो बैलेंस ओपनिंग 8,000 मई में, जून में 16,500 और जुलाई में 13,000। ठीक, तीनों के ही ओपनिंग बैलेंस मैंने दिखा दिए। अब मेन है कि इस क्वेश्चन में एक चीज है कि अगर कैश बजट बनाया हुआ है तो कैश बजट में मेन हमारा कैश बजट का प्रिपरेशन का जो मेन टारगेट होता है वो ये है कि हमारी लिक्विडिटी यानी जो कैश पोजीशन है वो अच्छी बनी रहे। तो अगर आप सारे जो ट्रांजेक्शन हैं क्रेडिट पर करते हैं, उधार लेन देन करते हैं, तो जाहिर सी बात है उधार के केस में आपको आपके पास कैश रखना बहुत जरूरी है। तो उसी को ध्यान में रख करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो मैंने कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, यानी आपने जिनको उधार पे सामान बेचा था, सेल्स की थी, वो आपके देनदार बने यानी डेटर्स बने, उनसे जो कैश कलेक्ट हुआ वो यहाँ दिखाएंगे। तो 8,000, 62,000, 64,000 एंड 58,000। ठीक, अब दोनों को तीनों कॉलम में दोनों अमाउंट्स को ऐड करते हैं, 70,000, 80,500 एंड 71,000। ये हमारा नेट कैश अवेलेबिलिटी है, यानी ये हमारे पास लिक्विडिटी पोजीशन है। अब रिसीट्स में कुछ ज्यादा नहीं था इसमें, तो रिसीट्स अब हट करके अब हम पेमेंट्स पे जाते हैं। पेमेंट्स में मेन है बी, मैंने रिसीट्स को ए के नाम से डिनोट किया हुआ है, यानी ए हेडिंग के थ्रू किया हुआ है, और पेमेंट्स को मैंने बी कहा हुआ है। तो बी में अकाउंट्स पेबल में हमने देखा 36,000, 38,000 एंड 33,000। ये आपका परचेजेस है, क्योंकि ये मैंने पेमेंट्स कहा ना, तो पेमेंट्स में आपके परचेजेस भी हैं। आप यानी आपने किसी से उधार पे खरीदा था, तो 36,000, 38,000 एंड 33,000। ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको रफ दिखाया था, वो उस क्वेश्चन में ये सारे अमाउंट्स रिटन है। मैंने ये कोई फिक्टिशियस अमाउंट मैंने नहीं निकाला हुआ है। वेजेस है 8,000, 10,000 और 8,500। आपको इन्हीं तीनों महीनों का फिगर, मतलब जो अमाउंट है बस वही इन तीनों महीनों का दिखाना है, और किसी महीने का नहीं दिखाना है। तो 8,000 मई में, जून में 10,000 और जुलाई में 8,500। अगला है ओवरहेड्स, जो मैंने कहा था कि 4 सेक्शन दिखाए थे, सेल्स, परचेज, वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो अब बारी है ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन की। तो ओवरहेड्स में 9,500 मई में, 11,500 जून में एंड 9,000 जुलाई में। ठीक, अब है प्लांट में ये कहा गया था कि प्लांट का 10% जो टोटल उसका परचेज कॉस्ट है उसका 10% हम जुलाई में देंगे, और बाकी जो है वो 3-3 महीने के गैप पे देते रहेंगे। तो 16,000 का 10% कितना होता है? 1,600 तो होता है ना। तो 16,000 का मैंने 10% निकाला और यहाँ पे उसको रख दिया, क्योंकि जुलाई में इसका 10% पेमेंट किया। ये देखिए यहाँ लिखा गया मैंने, प्लान 10% पेमेंट इन जुलाई। तो जुलाई में 10% का 1,600 का पेमेंट करके मैंने उसको सेट ऑफ किया। अब मैंने एडवांस टैक्स में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही मई से की है इसकी अकाउंटिंग की, कैश बजट की, तो मार्च वाला हम नहीं इसमें नहीं दिखाएंगे। लेकिन हमारे एडवांस टैक्स 2 बार पे हुए थे, एक बार मार्च में और एक बार जून में। तो मार्च वाला तो गया, मार्च वाला नहीं दिखाएंगे, लेकिन जून वाला हमें एडवांस टैक्स 8,000 यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक, अब इन तीनों अमाउंट्स को, इन चारों को और इधर इन चारों को एडअप करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इन तीनों अमाउंट को ऐड करने के बाद 53,500 आया, इन चारों को ऐड करने के बाद 67,500 आया, और इन चारों अमाउंट यानी 33,000, 8,500, 9,000 एंड 1,600 को ऐड करने पे
52,100 का फिगर आया है, यानी टोटल आया है। अब ये देखना है कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में कैश पोजीशन अच्छी है या खराब है, इसको हम देखते हैं। और इसको देखने का एक ही तरीका है, क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मूला है A माइनस बी, यानी जितने पेमेंट्स, जितने रिसीट्स है उसमें से पेमेंट हम माइनस कर देते हैं। तो 70,000 में से 53,500 माइनस किया, कितना आया 60,500। ठीक, अब 80,500 में से जब 67,500 माइनस होगा तो वो आंसर आएगा 13,000 में। ठीक है, 71,000 में से 52,100 जब माइनस होगा तो आंसर आएगा 18,900। यानी तीनों ही केसेस में हमारी जो कैश पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है, हमें लॉस नहीं हुआ, हमें फायदा ही हुआ है। तो मैं फिर से स्क्रीन से 15 सेकंड के लिए हट रहा हूं, मेरी आवाज आपको सुनाई देती रहेगी। इसको देखते रहिए और सीखते रहिए और इसको समझिए आराम से। ना समझ में आए तो मेरे इस वीडियो के लास्ट में आप अपने कमेंट्स के फॉर्म में अपने डाउट्स या क्वेश्चंस मुझे पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उससे जल्द से जल्द सॉल्व करूं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं। तो आपके सामने आपको दिख रहा है पूरा फॉर्मेट कैश बजट का, जिसमें मैंने ईयर एंडेड दिखाया है 31 जुलाई 1999 पे। तो मेन है कि जहां हमारा एक परसेप्शन है कि भाई 31 मार्च को ही हमारा फाइनेंशियल एंड होता है, लेकिन कैश बजट, मैंने कहा ना कैश बजट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, जरूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाए, कैश बजट शॉर्ट टर्म के लिए भी बन सकता है। तो मई से लेकर जुलाई तक का कैश बजट बनाया गया था जो कि क्वार्टरली बेस पे था। उस क्वार्टरली बेस को हमने एज ए ईयर एंडेड समझ कर, मतलब ट्रीट करके हमने उसको बनाया है। तो उसमें ये सारी हेडिंग्स दिखाई, सारी चीजें मैंने सारा शो किया है, सारा प्रोसीजर है, इसको देखिए समझिए। और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, जिसमें आपके में और भी अदर जो बजट हैं, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मटेरियल बजट है, मास्टर बजट है, उन सब को मैं आपके सामने कल डिस्कस करूंगा और बहुत ही लेमन सेंस में डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में मेरे अगले टॉपिक्स के साथ, जो कि आपको और हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, चाहे वो सेशनल हो या सेमेस्टर हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।